इसके बाद हम आगे चलेंगे। अब आप सेक्टर वाइज देखिए, जो सेक्टर वाइज है हमारा एग्रीकल्चर, लाइवस्टॉक 14%, माइनिंग और क्वायरिंग कितना है 2%। बहुत हमारी जीडीपी में बहुत बड़ा शेयर नहीं है माइनिंग एंड क्वायरिंग का, लेकिन पॉलिटिकली बहुत हो हल्ला मचा होता है चारों तरफ। इसकी पॉलिटिकल डायमेंशंस हैं, लेकिन इसकी जो डायमेंशंस हैं वो इकोनॉमी में बहुत बड़ी नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग 14%। तो गवर्नमेंट का जो मेड इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है वो सपोर्ट करना चाहता है मैन्युफैक्चरिंग को। इसको आगे और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे हम। और इलेक्ट्रिकल, गैस और इस सब का कंपोनेंट 2% है। कंस्ट्रक्शन का कंपोनेंट 8% है, इसका भी इंक्रीज होना ज़रूरी है। ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, सर्विस रिलेटेड टू ब्रॉडकास्टिंग 18%, अच्छा शेयर है इनका। लेकिन जो सबसे बड़ा शेयर है इंडियन इकोनॉमी में वो है फाइनेंशियल, रियल एस्टेट, प्रोफेशनल सर्विसेज। और यहाँ पे जो इन्होंने नहीं लिखा फाइनेंस मिनिस्टर ने, वो था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज, ITES, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज, उसका बहुत अच्छा शेयर है यहाँ पे। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस, अदर सर्विसेज, दिस इज 16%। तो इस तरह से ये हमारा मैप है। अब आप सेक्टर वाइज ग्रोथ रेट, परसेंटेज ऑफ रियल ग्रॉस, जो यहाँ पे जीवीए है, जीवीए का मीनिंग हुआ ग्रॉस वैल्यू एडेड। ग्रॉस वैल्यू एडेड जो की गई हैं इस क्वार्टर के अंदर, वो परसेंटेज इस तरह से है। एग्रीकल्चर पहले लास्ट जो क्वार्टर था 23-24 का 1.7, इस क्वार्टर में 3.5। माइनिंग और क्वायरिंग में देखिए आप, लास्ट क्वार्टर में 11% था 23-24 में, और इस वाले क्वार्टर में -0.1% है। यहाँ पे सरकार को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। मैन्युफैक्चरिंग 14% था, जो घट के 2.2% रहा है। सबसे बड़ा डिक्लाइन यहाँ पे है। इलेक्शन हुए अब की बार, एक रीज़न ये भी है, लेकिन इतना मैसिव डिक्लाइन नहीं आना चाहिए। सरकार को मैन्युफैक्चरिंग में इंसेंटिव देने पड़ेंगे अगर उनको अगले क्वार्टर में इसको मैच करना है, जो 23-24 में हुआ था। आगे आपकी इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई 10.5, ये भी डिक्रीज की 3.3। कंस्ट्रक्शन 13.6 थी, जो 7.7 आई, डिक्लाइन। ट्रेड्स, होटल, ट्रांसपोर्ट, ये इंक्रीज हुआ है 1.5, जो पॉइंट है 1.5 पॉइंट के करीब इसमें इंक्रीज हुआ है। फाइनेंशियल सर्विसेज और रियल एस्टेट और जो ITES है उसमें 0.5 परसेंटेज पॉइंट की इंक्रीज हुई है। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस और अदर सर्विसेज में भी सम 7.7 से 9.2%, जो इसमें थोड़ी सी इंक्रीज हुई है। अब यहाँ पे आगे रीजंस क्या रहे, क्यों ऐसा हुआ। हाई फ्रीक्वेंसी डेटा फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटी रिफ्लेक्ट्स सम इम्प्रूवमेंट इन फेस्टिवल लोडेड Q4 वर्सेस Q3। द डेटा साइंस वर मिक्स्ड एट बेस्ट। जो लास्ट Q4 और Q3 में डिफरेंस ये रहता है कि जो फेस्टिवल हैं वो बेसिकली Q3 में होते हैं। तो अभी जो Q3 हमारा आने वाला है, Q3 क्या आएगा हमारा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो हमारे जो मेनली जो फेस्टिवल्स हैं और जो न्यू ईयर है वो सब कहाँ आएगा, इन्हीं मंथ्स में आते हैं फेस्टिवल्स हमारे। तो उसमें क्या होता है, कंजम्पशन। कंजम्पशन और कंजम्पशन कब होगी, जब प्रोडक्शन होगी। तो प्रोडक्शन होती है और कंजम्पशन बढ़ती है, तो जीडीपी का जो नंबर है वो हमेशा हाई आता है। तो इस तरह से इन्होंने इसको डिफाइन किया है। एक्सपोर्ट ग्रोथ रेट वो भी हमारी घटी है, और उसका मेन रीज़न है पेट्रोलियम प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट जो है हमारा वो डिक्रीज हुआ है, क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट की जो प्रोडक्शन है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी, और ग्लोबल अनसर्टेनिटी
क्यों है? क्योंकि रशिया यूक्रेन की वॉर है, इज़राइल पैलेस्टाइन का कॉन्फ्लिक्ट है, और ये वो 2 ज़ोन हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्शन होती है। तो ये प्रोडक्शन ही, क्योंकि वॉर की वजह से कम हो रही है, तो वहाँ प्रोडक्शन कम होगी तो सप्लाई कम आएगी, फिर इंडिया रिफाइनिंग कम करेगा, रिफाइनिंग कम होगी तो उसका एक्सपोर्ट कम होगा, ये इसका मेन रीज़न है। लेकिन हमें जहाँ थोड़ा-सा क्वेश्चन मिला है, वो मिला है रोबस्ट परफॉर्मेंस इन हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट, पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग गुड्स, फार्मास्यूटिकल एंड केमिकल। जो जीडीपी के ऊपर सेकंड वीडियो हमारा कल अपलोड होगा, उसमें हम एनालाइज करेंगे कि वो कौन-कौन से स्टॉक है इन 4 फील्ड से रिलेटेड, इन 4 फील्ड से रिलेटेड जिनके ऊपर इन फिगर्स का फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट बढ़ा है इलेक्ट्रॉनिक्स में, इंजीनियरिंग गुड्स में, फार्मास्यूटिकल एंड केमिकल में। इनसे रिलेटेड स्टॉक्स को कल वाले वीडियो में हम एट लेंथ डिस्कस करेंगे। ये कंपोजिशन हमने एक्सप्लेन किया आपको, किस तरह से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर है। और अब आते हैं फिजिकल डेफिसिट के ऊपर। उसका it reached 46.5% of budget estimate in the first 7 months of financial year 25 due to reduced capital expenditure and tax collection. कैपिटल एक्सपेंडिचर इसलिए कम हुआ क्योंकि जनरल इलेक्शन थे, उसकी वजह से, और टैक्स कलेक्शन कम हुई है। ये कॉज ऑफ वरी है गवर्नमेंट को अपने टैक्स कलेक्शन को इंक्रीज करना है। कोर सेक्टर ग्रोथ increased by 3.1% in October, driven by positive growth in सीमेंट की ग्रोथ पॉजिटिव है और स्टील की पॉजिटिव है, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। और गवर्नमेंट ने अपनी स्पेंडिंग जो है अब इंक्रीज की है, कब? अक्टूबर मंथ में। तो आज हमने जीडीपी के बारे में स्टडी किया, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में क्रिएटिंग वेल्थ स्टेप बाय स्टेप जो हम आपको करवा रहे हैं। वेल्थ क्रिएशन जो है वो स्टेप बाय स्टेप होगी। आपको इस कॉन्सेप्ट को, जीडीपी और इसका जो रिलेशनशिप है किसके साथ? स्टॉक मार्केट के साथ। और स्टॉक मार्केट में कौन कौन से स्टॉक डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होंगे, ये नहीं मैं आपको कह रहा हूँ कि कोई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे या कुछ बहुत ज़्यादा घट जाएंगे, वो हमारा आइडिया ही नहीं है। कोई टिप्स देना, इस तरह से बताना, हमारे हिमालयन स्टॉक गुरुकुल का मोटिव है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाना। अभी हमने कौन सा कॉन्सेप्ट समझा? जीडीपी। जीडीपी के कॉन्सेप्ट को हमने समझा, और इसका रिलेशनशिप इंडियन स्टॉक मार्केट के साथ इसका क्या रिलेशन है, इसको हम अपने दूसरे वीडियो में समझेंगे। जीडीपी कॉन्सेप्ट का एक बहुत जबरदस्त कॉन्ट्रा पॉइंट है, जिसको एंटाइथीसिस भी कहते हैं। जीडीपी अपने आप में कोई कंप्लीट पैरामीटर नहीं है। अब यहाँ पे देखिए आप, जीडीपी टेल यू अबाउट द साइज ऑफ इकोनॉमी, बट नॉट अबाउट द क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर आप प्रिएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान का जो सबसे पहला पन्ना है, उसको पढ़ेंगे तो उस पन्ने के ऊपर क्या लिखा हुआ है? इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट, हम क्या हैं? बेसिकली वेलफेयर स्टेट है। इकोनॉमी का साइज जितना मर्जी बड़ा होता जाए, अगर गरीबी खत्म नहीं होगी, इनइक्वालिटी खत्म नहीं होगी, एनवायरनमेंट सही नहीं होगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ सही नहीं होगी, तो आप क्या करेंगे? बढ़ता रहे इकोनॉमी का साइज, उससे जो अमीर है वो और अमीर होते जाएंगे। तो ये रॉबर्ट एफ कैनेडी जो हैं, इनकी एक्सप्लेनेशन बहुत ही शानदार है। जीडीपी टेल यू अबाउट द साइज ऑफ इकोनॉमी बट नॉट अबाउट द क्वालिटी ऑफ लाइफ। इसको एक्सप्लेन किया है इन्होंने आगे। इन्होंने एक्चुअल में क्रिटिसाइज किया है जीडीपी के मेजर को। क्यों? बिकॉज इट फेल टू कैप्चर द रियल वेलबींग ऑफ नेशंस पीपल। लोगों का वेलबींग को तो मेजर ही नहीं कर रही है। ये सिर्फ किसको मेजर कर रही है? इकोनॉमिक आउटपुट को, बस। इट डज नॉट अकाउंट फॉर फैक्टर लाइक इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ताकि लोगों में इक्वालिटी आए, एनवायरमेंटल क्वालिटी, उसका तो कोई लेना देना ही नहीं है इस डेफिनेशन ऑफ जीडीपी के साथ। अब आप इकोनॉमिक साइज देखिए, बहुत बेहतरीन एग्जांपल है गुरुग्राम, जिसको गुड़गांव भी
कहते हैं कॉमन पार्लेंस में, वहाँ की इकोनॉमी का साइज़ बहुत शानदार है। लेकिन एनवायरनमेंट क्वालिटी क्या है वहाँ पे? ज़ीरो नहीं है, इट इज़ इन माइनस। और हैप्पीनेस क्योंकि जो हाईएस्ट सुसाइड रेट है, वो बड़े-बड़े अर्बन सेंटर के अंदर है। जो हमारे कॉस्मोपॉलिटन है, वहाँ उतना ही हाई डेथ रेट है, मतलब लोग खुश नहीं हैं। तो हैप्पीनेस के साथ जीडीपी का कोई लेना-देना नहीं है, व्हिच आर क्रूशियल फॉर असेसिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो ये जो जीडीपी है, ये क्वालिटी ऑफ लाइफ को नहीं डिफाइन करती, सिर्फ़ इकोनॉमिक आउटपुट को कैलकुलेट करती है, जो मैंने आपको बताया। तो ये जो हमारा हिमकॉर्प ई-लर्निंग है, हमने आज यहाँ पे क्या स्टडी किया? हमने स्टडी किया जीडीपी, हमने स्टडी क्या किया? रीज़न्स ऑफ जो फॉल हुआ है जीडीपी क्वार्टर 2 फाइनेंशियल ईयर 25 का जो डाटा आया है, वो डिक्रीज़ हुआ। रीज़न्स क्या रहे इसकी डिक्रीज़ के, वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब इसका जो इफ़ेक्ट है, वो स्टॉक मार्केट के ऊपर मंडे को किस तरह से होगा, वो मैं कल एक वीडियो बनाऊँगा। आप ज़रूर उस वीडियो को देखिए और इस वीडियो को आप कॉन्सेप्ट को समझिए। मैं आपको लास्ट में हमेशा ये बोलता हूँ कि आप पॉज़ कीजिए वीडियो को, नोट्स बनाइए, कॉन्सेप्ट को समझिए, बार-बार वीडियो को देखिए, अंडरस्टैंड कीजिए कॉन्सेप्ट को। अगर किसी कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स है नीचे, आप वहाँ पे डालिए। ये मत लिखिए कमेंट में कि बहुत अच्छा वीडियो लगा, बहुत सही है। मुझे वो कुछ नहीं सुनना है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा है, तो आप लिखिए वहाँ पे कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है और हमें बताइए। कमेंट बॉक्स में लिखिए आप और हमें बताइए कि कौन-सा कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ आ रहा है। आपकी क्वेरी को हम एड्रेस करेंगे। अंडरस्टैंड कीजिए इस पूरे जीडीपी के कॉन्सेप्ट को। इस वीडियो को देखने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।